था। मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। तब तक इस सोने के तराजू को संभालने के लिए किसी को देना होगा, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। लकड़हारा तराजू लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार भाई, मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने के लिए जाना है। तब तक तुम मेरा ये सोने का तराजू संभाल कर रख सकते हो? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा तराजू मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़हारा तराजू लेकर पड़ोसी राज्य में निकल जाता है। कुछ महीनों बाद लकड़हारा अपना काम पूरा करके वापस आता है। उस वक्त सोनार एक अंगूठी बनाने का काम कर रहा था। प्रणाम सोनार भाई। अरे तुम आ गए। अरे तराजू को भी कोई गुड़ लगाता है? हाँ? गुड़? मैंने तो कोई गुड़ नहीं लगाया था तराजू को। क्यों, क्या हो गया? अरे मूर्ख, गुड़ की वजह से पूरे तराजू को चूहे खा गए। अरे नहीं, वो सोने का तराजू मुझे इनाम में मिला था। बेचारा लकड़हारा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अरे यहाँ रखा हुआ हीरा कहाँ गया? जरूर उस लकड़हारे ने चुराया होगा। सुनो लकड़हारे, मुझे पता है तुमने मेरा हीरा चुराया है। चुपचाप मेरा हीरा वापस दे दो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। शायद तुम ये जानते नहीं कि वो हीरा राजा की अंगूठी का है। राजा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब इसका फैसला तो हमारे राजा ही करेंगे। सोनार लकड़हारे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आता है। राजा दोनों की बातें सुन लेता है। ज्यादा चालाक मत बनो लकड़हारे, तुम्हारे सिवा वहाँ और कोई नहीं था। चुपचाप बताओ हीरा कहाँ है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मेरी आंखों से देखा, उस हीरे को चींटियां खा रही थी। मुझे बेवकूफ समझते हो? चींटियां हीरा कैसे खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती महाराज? चूहे सोने का तराजू खा सकते हैं तो चींटियां हीरा क्यों नहीं खा सकती? क्या चूहे ने तराजू खाया? हाँ महाराज, सोनार भाई से पूछ लीजिए। क्या ये लकड़हारा सच बोल रहा है? सोनार को समझ आ जाता है कि वो खुद ही फंस गया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, सोने के तराजू को देखकर मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। सोने के तराजू की चोरी कबूल करते ही लकड़हारे ने अपनी टोपी में छुपा हुआ हीरा निकाला और महाराज के सामने रख दिया। महाराज के आदेश पर सिपाहियों ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत सोने का तराजू वापस करने का आदेश